दोस्तों आदाब, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मैं आगे कई वीडियो में बता चुका हूँ आज की पॉलिटिक्स के ऊपर, और बावन मेश्राम साहब जो बात बोले थे वो बात धीरे धीरे सच होती जा रही है। अब तो ये सबों ने मान लिया है कि चुनाव एक तरह से पारदर्शिता के हिसाब से नहीं हो रहा है, और चुनाव जो है ना एकदम गलत तरीके से हो रहा है। तो मैं आपको यही बताने के लिए आपके रूबरू में आया हूँ, और ये चीज़ मैं क्लियर कट तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि किस तरीके से आज की जो राजनीति है वो किस तरीके से जो है ना धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, और सब उसी गंदी राजनीति के अंदर डुबकी लगाते हुए जा रहे हैं। सब जानते हैं कि भाई गलत तरीके से हो रहा है। एक आदमी आवाज़ उठा रहा है जिसे आप राहुल गांधी के नाम से जानते हो, और उसके बावजूद राहुल जी भी उसी में मुलव्विस हो जा रहे हैं। अभी का जो चुनाव हुआ है 5 राज्यों में, तो बंगाल के अंदर ये इन्होंने कहा कि गलत तरीके से बनाया है। तो बंगाल नहीं, असम, पांडुचेरी, कर्नाटक और आपको केरल, ये 5 जगह पे चुनाव हुआ है। 5 जगह गलत तरीके से परिणाम आया है। इस बात को राहुल जी मानते ही नहीं हैं। राहुल जी बस जहां हार गए बस वहीं पे मानते हैं कि यहाँ पे गलत तरीका हुआ है। पूरी राजनीति गलत तरीके से अभी चल रही है। अभी आप देखो कि सोनार को मैं कुछ दिन पहले बोला था, मेरा ताल्लुक दरभंगा ज़िला से है, और भरवारा के अंदर जितने भी सोनार हैं वो खास करके बीजेपी के बहुत बड़े कट्टर समर्थक हैं। और अब तो सोनार को अब तो बोल दिया गया है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदे, 1 साल में उसको अब 1 जीरो और बढ़ा दो, 1000 साल नहीं खरीद पाएंगे। नस्ल ख़त्म हो जाएगी इनकी, मगर ये तुरंत बेरोजगार हो जाएंगे। मगर इनको वार्निंग दिया गया है। बेरोजगारी तो चरम पे है ही है, मगर अब ओपन तौर पे प्रधानमंत्री जी ने कबूल किया है और अनाउंस करके बोला है कि आप सोना खरीदो मत। तेल डीजल वाले से कहा है कि भाई आप गाड़ी कम चलाओ। अब गाड़ी भी जो है ना, जो ट्रेनें हैं वो मेरे ख्याल से हफ्ते में जो है ना जो परिचालन जो है ना परिचालन इसका होता है रोज़ वाला, वो परिचालन अब हफ्ते वाला हो जाएगा। जैसा कि आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो गाड़ी है आपको पवन एक्सप्रेस, ये बम्बई से खुलती है, और बम्बई से खुलने के बाद जो है ना आपको ये पटना मुजफ्फरपुर आती है, जयनगर की तरफ आती है। ठीक है, तो जब जयनगर की तरफ आती है तो अब ये परिचालन जो है ना हफ्ते में 1 दिन हो जाएगा। उसका कारण है कि मोदी जी ने खुद कहा है कि कम यूज़ करो तेल, और डीजल पेट्रोल कम यूज़ करो। ठीक है, तो ये तो लाइट पे चलती है, कहीं कहीं डीजल पे चलती है। तो अब जो है ना लाइट की भी कमी आ जाएगी कि लाइट जो है ना आप कम यूज़ करो। अभी तो सोना को बोला ही गया है, पेट्रोल डीजल को तो बोला ही गया है, और गैस को भी बोला ही गया है कि कम यूज़ करो। अब हफ्ते में 3 दिन खाया करो और 3 दिन रोज़ा रखा करो, वही अच्छा रहेगा, मोदी जी ने कहा है। और मोदी भक्त के लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि उनके बड़े जो बोल दिए कि कम यूज़ करो। कम यूज़ का मतलब यही होता है कि आप हफ्ते में 3 दिन खाओ और 4 दिन उपवास रहो। 3 दिन खाओ, 4 दिन उपवास रहो, तभी देश का परिचालन सही ढंग से हो पाएगा, और देश जो है ना सही ढंग से चल पाएगा। ठीक है, अब तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे बात मैं बोल रहा था चुनाव की। तो ये 5 राज्य में चुनाव हुआ है ना, ये गलत तरीके से हुआ है। इस बात को लोगों को मानना चाहिए, और लोग मानते नहीं हैं। अभी मुस्लिम लीग वाला जद्दोजहद करते इस बार उनको लगा कि मैं
5 सीट अपना 22 सीट जीता हूँ, तो लगा कि मैंने एकदम निष्पक्ष हुआ है। अरे भाई साहब, निष्पक्ष कुछ भी नहीं हुआ है। रिमोट का बटन चाणक्य जी के पास में है, और वो आप ये गलतफहमी में हो कि चुनाव हमने अपने दम पे जीता था। तो इससे पहले भी तो वही जनता थी, इससे पहले भी तो वही जनता थी। जनता आपको 22 का मैंडेट क्यों देगी? कांग्रेस के बराबर मैंडेट क्यों नहीं दी आपको? कांग्रेस से ज़्यादा मैंडेट आपको क्यों नहीं मिला? ये सोचने वाली बात है। और जहाँ पे आप देखोगे इसका क्या बोलते हैं, टीवी के विजय थलापति की पार्टी को, ये भी रिमोट से ही बनी है सरकार। अब ये पूरा फोकस बंगाल की तरफ था। जितने भी तंत्र थे चाणक्य जी के, ये बंगाल की तरफ लगे हुए थे। इस कारण वहाँ पे जो है ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, और मिस्टेक होने की वजह से परिणाम इस तरह का आया कि सरकार बनी मगर बहुत लेट बनी। और ये सब जानते हैं, बंगाल के अंदर 90% लोग जानते हैं कि बंगाल में बीजेपी आई है तो गलत तरीके से। राजनीतिक जो आपको महारथी हैं वो भी जान रहे हैं, मगर बोले तो किसके सामने बोले और क्यों बोले? क्योंकि ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा, और भी जो तंत्र है उसका जाल उनके ऊपर बिछ जाएगा। बहरकैफ हर लोग जान रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान एक दलदल बन चुका है, और जो ईमानदार लोग हैं या जो उस तरह के सोच वाले लोग हैं वो तो इनका विरोध कर ही रहे हैं, मगर जितने भी लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अपने मन को टटोलो और मन के अंदर ये भावना जगाओ कि हम किस युग में जी रहे हैं और हमारी आने वाली नस्ल किस युग में जिएगी। जो आज हालात हो चुके हैं उस हिसाब से हमारी आने वाली नस्ल किस युग में जिएगी, इस चीज़ को सोचते हुए कोई अच्छा कदम उठाए, और जो चीज़ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, और जो आवाज़ उठाते हैं उनका सहयोग करे, उनको जो है ना थोड़ा सा प्रोत्साहन करे, ताकि उनकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा देश के अंदर इसकी आवाज़ पहुँचे, ताकि इस तरह का नहीं हो सके। मान लिया जाए कि आपने कहा ये परिस्थिति में कि बहुत अच्छा है, मगर आप अपने दिल पे हाथ रख के देखो कि आपकी आने वाली नस्ल इस परिस्थिति से क्या उबर पाएगी, और भयानक हो जाएगा, और ज़्यादा भयानक हो जाएगा। और अपनी आने वाली नस्ल के लिए कौन सा आप घर जो है ना कौन सा तैयार कर रहे हो, उस चीज़ को सोचो कि हमारी आने वाली नस्ल क्या करेगी, और किस जगह सांस लेगी, किस जगह वो पढ़ाई करेगी, किस जगह वो आगे बढ़ेगी, किस तरह से ये होगा। इसलिए जो गलत है उस गलत का आप साथ मत दो, जो सही है उसका साथ दो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।